नमस्कार दोस्तों, लर्न टू अर्न स्टॉक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर बाजार में सफलता की चाबी क्या है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो शेयर बाजार में नए निवेशक हैं या शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। अक्सर ये माना जाता है शेयर बाजार एक ऐसा जुआ है जहां पर किया गया निवेश या तो डबल हो जाता है या फिर जीरो। अधिकतर लोग आज भी शेयर बाजार में निवेश को लेकर आशंकित रहते हैं। आज भी देश का एक बड़ा तबका शेयर बाजार को एक जुए की तरह देखता है। यह बात उन लोगों पर सच भी हो सकती है जो बिना किसी शेयर के फंडामेंटल देखे बिना आंख बंद करके शेयर खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने के भी अपने कुछ नियम हैं। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट में पैसा बनाने का पहला नियम ये है कि आंख बंद करके कोई भी शेयर परचेज ना करें। अक्सर होता क्या है कि जो व्यक्ति पहली बार शेयर मार्केट में निवेश करने जा रहा होता है उसको शेयर मार्केट की ज़्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए उसे जहां से भी शेयर के बारे में कोई टिप मिलती है वह बिना कोई जांच पड़ताल किए शेयर खरीद लेता है। इस तरह शेयर खरीदना अक्सर घाटे का सौदा बन जाता है। फिर ऐसा निवेशक अपनी सारी गलती का ठीकरा शेयर मार्केट के ऊपर फोड़ देता है। शेयर बाजार में निवेश करने का तरीका बिल्कुल सरल है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप बाज़ार में फल सब्जी खरीदने जाते हैं, तो आप कैसी फल सब्जी खरीद के लाते हैं, सड़ी गली या अच्छी? यकीनन आपका जवाब होगा अच्छी। यही बात शेयर मार्केट पे भी लागू होती है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वह कंपनी अच्छी है या बुरी, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम निवेश करने वाले निवेशकों का यह कहना होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है या कौन सी कंपनी खराब। यहाँ कंपनी के अच्छे या खराब होने का मतलब है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और ये जानना बिल्कुल आसान काम है। मान लीजिए कि आपने एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, तो आप मोबाइल फ़ोन कैसे चूज़ करेंगे? मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए आप कुछ पैरामीटर्स तय करेंगे, जैसे कि मार्केट में जिस कंपनी का मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा बिक रहा है आप चाहेंगे कि आप उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदें, लेकिन साथ में आप ये ध्यान रखेंगे कि उस मोबाइल फ़ोन के फ़ीचर्स क्या हैं, उसकी रैम कितनी है, वो 4G है या 5G है, उसमें कितने मेगापिक्सल कैमरा है, उसके सर्विस सेंटर आपके घर के नज़दीक कहाँ कहाँ पर हैं, और यदि उस मोबाइल फ़ोन को आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसके बारे में उससे ज़रूर राय लेंगे। कुछ इस तरीके की बातों का ही ध्यान रखना शेयर मार्केट में भी ज़रूरी है। आप किस कंपनी के शेयर में निवेश करने जा रहे हैं, वह कंपनी करती क्या है, यानी उस कंपनी का बिजनेस क्या है, वह कंपनी अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर रही है या लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी की मार्केट में रेपो क्या है। इसे आप आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि उस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं तो क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदकर इस्तेमाल करना चाहेंगे या नहीं? यदि आपका जवाब ना है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कंपनी की स्थिति कैसी है। इसके साथ साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि कंपनी जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में उसकी पीयर कंपनीज़ और कौन कौन सी हैं। मान लीजिए कि कोई एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, आप उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। आप देखिए कि इस सेक्टर की और कौन सी कंपनियां हैं जो कि शेयर बाज़ार में लिस्टेड हैं। दोनों कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी की वित्तीय स्थिति ज़्यादा अच्छी है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति आप कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए आप NSE या BSE की साइट पर जाकर उस कंपनी की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर बाज़ार में सफल होने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर नए निवेशक
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते के साथ ही ये उम्मीद करने लग जाते हैं कि उनके शेयर की वैल्यू 2-4 दिन में ही डबल हो जाए। जो इस विचार के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनका सफल होना शेयर बाज़ार में बहुत मुश्किल है। देखा जाए तो एक निवेशक का काम एक किसान की तरह होता है। तो अच्छी कंपनी में बीज रूपी इन्वेस्टमेंट करता है और उस कंपनी को धीरे 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 ग्रो होने के लिए छोड़ देता है और फिर सही समय आने पर अपना प्रॉफिट बुक करता है। यहाँ ये बात बहुत समझने वाली है कि एक किसान की तरह एक निवेशक किस प्रकार कार्य करता है। जैसे किसान देखता है कि भूमि उपजाऊ है या नहीं, वैसे ही एक निवेशक ये देखता है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं या नहीं। फिर जैसे किसान मौसम के अनुसार बीज बोता है, वैसे ही एक निवेशक देखता है कि इस समय कंपनी का जो शेयर है वो कहीं गिरता हुआ शेयर तो नहीं है। जैसे किसान सही समय आने पर बीज बोता है, वैसे ही एक कुशल निवेशक सही समय आने पर कंपनी के शेयर में अपना निवेश करता है। दोस्तों, एक निवेशक के रूप में और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे दूसरे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखें। धन्यवाद।